अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विज्ञान के कुछ सवाल बार बार आते हैं, है ना? आज हम उन्हीं 25 सबसे जरूरी सवालों को पकड़ेंगे और उन्हें समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए और आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यही सवाल बार बार क्यों दोहराए जाते हैं। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये तो साइंस के वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी नींव पर पूरी इमारत खड़ी है। अगर इन्हें रटने के बजाय इनके पीछे का लॉजिक समझ लिया जाए तो यकीन मानिए साइंस बहुत आसान लगने लगेगी। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया को मापा कैसे जाता है। फिर हम अपने शरीर की इस कमाल की मशीन को समझेंगे। उसके बाद पदार्थ के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आखिर में हम देखेंगे कि विज्ञान असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दुनिया को मापना। इसमें हम उन यूनिट्स और टूल्स पर फोकस करेंगे जो हमें अपने आसपास की दुनिया को नंबरों में समझने में मदद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ 3 बहुत बेसिक चीजें हैं। प्रेशर यानी दाब, इसे हम नापते हैं पास्कल में। पावर यानी शक्ति, इसे वॉट में नापा जाता है। और वर्क यानी कार्य, इसकी यूनिट है जूल। वैसे जूल एनर्जी की भी यूनिट है जो ये बताती है कि कितना काम हुआ। ये समझिए कि ये साइंस की भाषा की ABCD है। अब यहाँ एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन होता है, चलिए उसे दूर करते हैं। कैलोरी का इस्तेमाल हम खाने से मिलने वाली एनर्जी को नापने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर नाम सुनकर लगता है कि ये समय की यूनिट होगी, पर ऐसा नहीं है। ये असल में बहुत बहुत लंबी दूरी नापने की यूनिट है, मतलब वो दूरी जो लाइट 1 साल में तय करती है। अच्छा, कभी सोचा है डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं? उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। और जब मौसम विभाग वाले बताते हैं कि हवा में कितनी नमी है, तो वो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें उन चीजों को भी मापने की ताकत देते हैं जो दिखाई नहीं देती। चलिए अब बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया में झांकते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है मानव शरीर की मशीन। देखते हैं कि हमारे अंदर की बायोलॉजी कितनी कमाल की है। 37 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे शरीर का एक मैजिक नंबर है। एक हेल्दी इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है, और ये हमारी हेल्थ का एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर भी है। हमारे खून में ना एक सुपर हीरो होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसका काम है एक डिलीवरी सर्विस की तरह पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। और जानते हैं इस सुपर हीरो का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? लोहा यानी आयरन। अब अगर हम किसी एनिमल सेल और प्लांट सेल को देखें तो उनमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। प्लांट सेल के बाहर एक बहुत मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यही उसे एक फिक्स्ड आकार और सपोर्ट देती है, जबकि एनिमल सेल में ये दीवार नहीं होती और इसी वजह से वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए ना कई रेगुलेटर्स काम करते हैं, जैसे कि इंसुलिन जो हमारे पैंक्रिया से निकलता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। फिर है विटामिन के जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में यही मदद करता है। और हाँ, प्रोटीन को कैसे भूल सकते हैं, जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है अंडा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, पदार्थ के रहस्य। यहाँ हम उन बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। चलिए कुछ रोजमर्रा की चीजों के केमिकल नाम जानते हैं। पानी जो हम पीते हैं उसका फॉर्मूला है H2O। जो नमक हम खाने में डालते हैं वो असल में सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl। और जो प्योर अल्कोहल होता है उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट या एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ जरूरी एलिमेंट्स को देखते हैं। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वो है ऑक्सीजन। अच्छा, बायोगैस का नाम तो सुना ही होगा। उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। और सल्फर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो कि एक नॉन मेटल है। पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? इस हरे रंग का राज है क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट। पर ये सिर्फ रंग नहीं देता, ये तो एक इंजन है, फोटोसिंथेसिस का इंजन, जो सूरज की रोशनी को पौधों के लिए खाने में बदल देता है। कमाल है ना? और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, विज्ञान एक्शन में।
यहाँ हम देखेंगे कि साइंस के जो नियम हम पढ़ते हैं वो असल दुनिया में कैसे काम करते हैं, कैसे जादू करते हैं। जरा इस स्पीड को इमेजिन कीजिए, 11.2 किलोमीटर्स एक सेकेंड में। यह है पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी, मतलब वो स्पीड जिस पर किसी चीज को फेंका जाए तो वो धरती की ग्रेविटी से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। किसी भी रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए कम से कम इतनी स्पीड तो पकड़नी ही पड़ती है। हीट कंडक्शन यानी ऊष्मा का चालन, इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज के जरिए गर्मी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। चांदी गर्मी की बहुत अच्छी कंडक्टर है, मतलब उसमें से हीट आसानी से पास हो जाती है। वहीं लकड़ी जैसी चीजें खराब कंडक्टर होती हैं, और यही वजह है कि खाना बनाने वाले बर्तनों के हैंडल अक्सर लकड़ी के होते हैं ताकि वो गर्म न हो और हाथ न जले। कभी सोचा है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे सूखते हैं या दूध से क्रीम कैसे अलग होती है? इसके पीछे का साइंस है सेंट्रीफ्यूगेशन। जब किसी मिक्सचर जैसे दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो जो भारी चीजें होती हैं वो बाहर की तरफ भागती हैं और हल्की चीजें जैसे क्रीम बीच में इकट्ठी हो जाती हैं। बस उन्हें अलग कर लिया जाता है। साइंस की दुनिया खोजों से भरी है। एक तरफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की खोज है, एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी। तो दूसरी तरफ एंटोमोलॉजी जैसी पूरी की पूरी साइंस की ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों की दुनिया को समझने के लिए है। तो हमने देखा कि एक छोटे से एटम से लेकर बड़े बड़े तारों तक कुछ बेसिक नियम ही हैं जो पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। आज हमने जो ये 25 फैक्ट्स जाने वो उसी बड़ी कहानी के छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी पन्ने हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने और समझने में मदद करता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोच कर देखिए, आज हमने जिन फैक्ट्स की बात की उनमें से कौन सा वैज्ञानिक तथ्य आपकी रोज की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि विज्ञान किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है।